वो तो भक्ति मार्ग में भी कहा है, सन्नम को हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश सब ही। वो तो जानते नहीं करोड़ों जन्म होते हैं, ये हम तो जानते हैं कि अनेक कल्पों में तो करोड़ों जन्म हुए, लेकिन वास्तव में हम आत्माओं को तो 84 जन्म होते हैं, और 84 जन्मों में भी 63 जन्मों के पाप होते हैं। तो पाप 63 जन्मों के नष्ट तब ही हो जाते हैं जब आत्मा पाप के सन्मुख पहुंचती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी बता दिया। जब बीज रूप आत्मा स्टेज धारण करती है उस समय वो परमात्मा पाप के सन्मुख होती है। माने बेसिक नॉलेज वाले भी जब जब परमात्मा पाप के सन्मुख पहुंचे तो समझो उनके पाप नष्ट हो गए। वो देहवान को बेसिकली छोड़ करके बीज रूप स्टेज में धारण कर जाते हैं, तभी पाप उनको सन्मुख मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता। तब तक ज्योति बिंदु को याद करना पड़े। तो बोला तुम आत्मा सब अकालभूत हो। सब कौन कौन सी? सब में कितने आ गए? 4.5 लाख। माने 4.5 लाख मनुष्य आत्मा ऐसी है, ये सारी मनुष्य शक्ति पर चुनी जाएंगी जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को साकार में पहचानेंगी, प्रैक्टिकल में जानेंगी ज्ञान के आधार पर, इन आंखों से देख करके नहीं। वो जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र उनका खुलता है और ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर पहचानती है, और पहचान करके बाप को अपना बनाती है, सन्मुख बैठ करके उस बाप की बात को सुनती है। उन 4.5 लाख आत्माओं के लिए ये बोला कि तुम सब अकालभूत हो। अकालभूत माना उन 4.5 लाख को इस सृष्टि में कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई एटमिक एनर्जी नहीं है जो उनके शरीर को खत्म कर सके। उनका शरीर इस सृष्टि पर रहेगा, वो शरीर के द्वारा ही नई सृष्टि की पैदाइश करेंगे। ये शरीर उनका रिजिबिनेट होगा योग बल के आधार पर। जैसे सर्प अपनी कैप्सूल त्यागता है, सर्प का मिसाल मनुष्य के लिए देते हैं, वो सन्यासी भी देते हैं, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि सर्प तो जिंदा रहता है। सर्प का मिसाल देने वाले जानते ही नहीं कि सर्प जिंदा रहता है, सर्प मरता नहीं है जब कैप्सूल त्यागता है। तो ऐसे हम बच्चे भी इस शरीर को छोड़ेंगे, लेकिन सर्प के मिसाल छोड़ेंगे। ये मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब चेंज होगा। 4 आयाम होंगे इसके परिवर्तन के। जैसे आत्मा के परिवर्तन के 4 आयाम होते हैं, सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापरयुगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, ऐसे शरीर के परिवर्तन के भी 4 आयाम होंगे। कब? जब 4.5 लाख के अलावा सारी सृष्टि पर मौत बर्पा हो जाएगी, बाकी सबके शरीर छूट जाएंगे, उसके बाद होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति है वो हमारे वाइब्रेशन को स्थिरियम नहीं रहने देती, इसलिए उन सबका खात्मा होना जरूरी है। अधर्मियों का विनाश और सद्धर्म वालों की स्थापना होनी है। तुम आत्मा सब अकाल, तो तुमको कोई काल खा ही नहीं सकता। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे,